ओम शांति। आज 31 मार्च 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा बढ़ जाएगा। तो आज भगवान कौन सी बात सिखा रही हो कि मोटे तौर पे तो सभी करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर लेते हैं ना। जैसे कि युधिष्ठिर का दृष्टांत है। वो युद्ध में अश्वत्थामा के बारे में जो झूठ कहा गया था ना, कहा तो नहीं था लेकिन बन तो गया झूठ, कि अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था, है ना। तो यह कहा गया, युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, मतलब अश्वत्थामा मारा गया। और फिर बोलने ही वाले थे कि हाथी का नाम है, तब श्री कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया, मतलब युद्ध विराम का घोषणा हो गया। तो सबने सोचा अश्वत्थामा मर गए तो द्रोणाचार्य उन्हीं के गम में निढाल हो गए। तो झूठ है ना। तो इसी कारण से उन्हें 5 मिनट का नरक मिला था युधिष्ठिर को, जबकि वो तो सत्य के फरिश्ते थे, है ना। तो झूठ किसी भी रूप में अगर बोलो तो उसका तो हमें हर्जा मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आदमी किसी लौकिक कारोबार में भी बोलना पड़ता है। अब जैसे टीटी पास, ट्रेन में चढ़ना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है, टिकट नहीं मिला तो हम टीटी से रिक्वेस्ट करके कुछ देकर, दाना पानी देकर एडजस्ट करते हैं ना। तो ये भी क्या है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, कभी कभी हम मंदिर गए, लाइन में लगे हुए घंटों, लेकिन साइड से वीआईपी लाइन में कुछ दे करके कर लेते हैं ना, करते हैं ना। तो ये भी गलत तो है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, भगवान से सच सच बता देना है कि बाबा मुझसे गलती हुई, हमें माफ़ करो, आगे से कोशिश करूँगा और उसके बदले बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर ले, है ना, ईश्वर को खुश कर ले। तो कहने का बात है कि ज्ञान मार्ग में ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं। कुछ भी हो तो हम बाबा को सब कुछ बता देते हैं और आगे न करने का कोशिश करते हैं कि न ही हो। अब जैसे एक और उदाहरण है, पहले के ज़माने में कुछ कारोबार में, बिजनेस में, दुकान में, धंधाधोरी में कुछ ऊंच नीच किए, हाँ, कमाई में थोड़ा इधर उधर से भी कमा लिए, हाँ, थोड़ा हेर फेर किए। तो पहले लोग नहीं करते थे इतना, सोचते थे ना, नहीं घर में बच्चे हैं, परिवार है, उन लोग को कष्ट ना हो, माने हमको कुछ प्रॉब्लम हो मेरे साथ तो। लेकिन अब तो एकदम ज़माना ही बदल गया है। अब बच्चे उस समय भी बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते थे, बच्चे हैं, परिवार है तो करना ही पड़ेगा। तो देखा, ये है वातावरण का मतलब, कि युग का मतलब, जो वाइब्रेशन, जो नेगेटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैले हैं उसका प्रतीक है। पहले हम पॉजिटिवली करते थे और अब नेगेटिवली। बच्चे वही हैं लेकिन हमारी सोच बदल गई, तो हमारे संकल्प बदल गए, हमारे कर्म बदल गए। तो इससे बचना है। प्रश्न है आज का, तकदीरवान बच्चों से कोई खराब काम नहीं होगा। तकदीरवान बच्चों से की निशानी क्या है, तो तकदीरवान बच्चों से कोई खराब काम नहीं होगा। हुआ भी, अभी क्या बताया गया, चलो हो गया, गलती से हो गया, ज़रूरी था, करना था, नहीं तो फिर मेरा बहुत गड़बड़ होता, मैं नहीं पहुंच पाती टाइम पर। हो गया, उसको रियलाइज़ करो, रियल आइज से देखो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई। अब पॉजिटिवली सब कुछ भगवान को बता दो और आगे बढ़ो। रियलाइज़ करोगे ना तो फिर ये कमी तुम्हारी सुधर जाएगी। तुम धीरे 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 इसको एडजस्ट कर लोगे, अब समय पर पहुंचोगे और सब कुछ सही होगा। तुमसे कोई खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। ये यज्ञ, ये भगवान आकर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं। गीता ज्ञान दे करके इस पूरी सृष्टि में यज्ञ रचा है भगवान ने। दुनिया में भक्ति में जब हम यज्ञ रचते हैं, 5 सामग्री, हवन सामग्री होते हैं ना, चावल, मेवे, गुड़, घी, हाँ, और भी कुछ, तिल होता है ना। तो ये 5 चीज़ उस हवन में भी हम डालते हैं, जो कुछ स्थूल यज्ञ है, चीज़ें जो दिखाई दे रही है वो हम डालते हैं। तो ये परमात्मा ने जो यज्ञ रचा है, इसमें क्या डालना है, इसमें डालने हमारे अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीज़ की आहुति डालनी है, तब ये दुनिया स्वर्ग बनेगा। ये जो नरक बना पड़ा है ना, ये स्वर्ग बनेगा। तो हड्डी हड्डी सर्विस, बाबा के यज्ञ में
हड्डी हड्डी सर्विस। तो सबसे पहले हड्डी नंबर 1 कि मैं निमित्त हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं इतनी बड़ी सबका कल्याण करने वाली नहीं हूँ, मैं तो बस माध्यम हूँ, यह समझकर कर्म करना। दूसरा, किसी भी आपको कार्य का पुरस्कार मिल रहा है, हाँ, या निंदा हो रही है या स्तुति हो रही है, उस परिणाम से परे आत्माओं की पोजीशन देखकर वो ज्ञान नहीं सुनाना कि ये बड़ा है तो इसको बहुत अच्छा से सुनाओ, इसके लिए टाइम दो, और जो गरीब है साधारण है उसके लिए टाइम ना दो। नहीं, ये हड्डी हड्डी सेवा नहीं है। बहुत कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म देखना है। और भक्ति में हमें सब कुछ आसान क्यों लगता है? क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं तो शरीर से कर रहे हैं, ये चढ़ा लो वो कर लो, हाँ, व्रत भी करे, चलो नहीं खाएंगे, ये सब इजी है हमारे लिए, कर लिए। लेकिन ज्ञान मार्ग में मेहनत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे खुद को चढ़ाना है, कोई चीज़ें नहीं चढ़ानी। वो तो हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं कि हम जो कुछ खा रहे हैं भगवान का दिया हुआ है, पूरी सृष्टि ईश्वर की है, तो उनको उनको आभार प्रकट करने के लिए हम चढ़ाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान को हमारा मन चाहिए, हमारा शुद्ध मन, हमारा सुमन मन चाहिए ईश्वर को, है ना। तो मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले, बहुत मीठा बनना है, लोभ मोह क्रोध नहीं होना है। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी जैसे भिखारी चीज या बहुत अच्छी चीज जिसमें आंखें डूब रही है नहीं देखनी है। और हाँ, एक ये भी पॉइंट है, जो तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। जैसे भगवान कहते हैं ना, तुम कल कल के विजयी हो, तो हम विजयी हैं ही, तो फिर पुरुषार्थ क्या करें, हो ही जाएंगे विजयी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचना है। हमारे हाथ में ड्रामा की चाबी, हमारे हाथ में ड्रामा में है कि हमें मिलना है, लेकिन हमें उसके लिए चल कर जाना होगा। तो ये श्रीमत पर चलना होगा, तभी वो हम पाएंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं जो उल्टा घड़ा है। उल्टा घड़ा नहीं बनना ना किसी को। बारिश की पानी, बारिश का अमृत की बूंदें गिर रही है, हाँ, और मेरा घड़ा, मन का घड़ा उल्टा हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा पात्र खाली का खाली, सूखा का सूखा रह जाएगा। धारणा है मीठा बन, भगवान का शो करना है। हम जितने मीठे बनेंगे, मेरा बाबा प्यार का सागर है ना, सुख का सागर, शांति का सागर है, उसको प्रत्यक्ष करना है। वो तो गुप्त है, वो तो किसी को दिखेगा नहीं, वो तो विचित्र है, उसका तो कोई चित्र ही नहीं, वो निराकार है। हाँ, शिव उसे कहते हैं जिसका कोई शव ना हो। शरीर नहीं है तभी तो शव नहीं है, शरीर होगा तो शव होगा ही होगा। तो उसको प्रत्यक्ष करना है, तो अपने गुणों से करो, अपने व्यवहार से करो, अपने सत्कर्मों से करो, तभी तो सबको लगे नहीं नहीं, ये जो बोलते हैं कि भगवान से पढ़ते हैं, ये सच में पढ़ रहे हैं, आत्माओं को टचिंग होगी, है ना। तो कड़वापन जरा भी ना हो, भगवान समान मीठा। कड़वा, करेला कड़वा होता है ना, तो उसको हम लोग जो उसके कड़वापन निकालने के लिए क्या करते हैं, हल्का हल्का छील देते हैं उसको, नमक पानी में, नमक हल्दी के पानी में थोड़ी देर अगर भिगो के रख दो ना, तो उसका बहुत सारा कड़वापन निकल जाता है। तो समझ लो ये श्रीमत, ये मुरली हमारे लिए वही नमक पानी है जिसमें हम अपने आप को भिगा के रखते हैं। मतलब तो भीग जाए एकदम, इसको धारण कर लो, हमारे अंदर की सारी कड़वापन निकल जाएगी। और हम, करेला कितना फायदेमंद भी है, पौष्टिक है, खून साफ होता है, हमारी सारी मतलब सिस्टम को ठीक करता है। तो बस मीठा मीठा एकदम लवली बन जाना है। कोई काम श्रीमत के बिना नहीं करना है, श्रीमत ही में ही सच्ची कमाई है, सच्ची कमाई जो हमें भगवान से मिला दे। हमारी आत्मा का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे कि आत्मा का सीम ही बदल गया, मोबाइल का सिम एकदम पुराना हो गया है, झिस झिस हो रहा है, जर्जर हो रहा है, उसको फेंक देते हैं ना, खत्म हो गया ये सिम, अब एकदम बेकार हो गया। नया सिम डालो, नया कंपनी का डालो, अच्छा डालो, तो कितनी कितनी चार्जिंग हो जाती है, कितना अच्छा हो जाता है ना मोबाइल। तो समझो कि आत्मा जो सिम है वो बदल गई, परमात्मा आ गया उसका मैकेनिक। वरदान है नॉलेजफुल वन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। तो नॉलेज सबको है, नॉलेज आज ज्ञान सबको है, फलना ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बातें सब हमने पढ़ा है। लेकिन क्या हम नॉलेज फुल बने, अपने आप को भरे? हाँ, जो भी दिया शरीर को दिया, शरीर को मालूम है, और उसका कितना अहंकार भी हो जाता है बहुतों को कि हम तो इतने विद्वान हैं, मेरे पास सामने तो कोई नहीं। नहीं, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हमने अपने मन को कितना पढ़ाया। कहते हैं ना, जिसने जितना खुद को बदला वो ही उतना ज्ञान में चला, है ना। ज्ञान में चलना है, मेरे अंदर कितना ज्ञान है, वो है नॉलेजफुल। तो हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी,
त्रिकालदर्शी बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि जो नहीं कहना था कह दिया, जो नहीं करना था कर दिया। हर एक कर्म को वो सोच कर चलेंगे कि इस बोलने का, सोचने का परिणाम क्या है। आज तक हमने अपने वाणी पर कंट्रोल रखा, अपने कर्मों पर कंट्रोल रखा क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन सोच पर कंट्रोल रखा। सोच के बारे में समझते हैं क्या है, तो अपने अंदर की बात है ना, किसी ने थोड़ी जाना। ये सबसे पहले हमारी सोच भगवान तक पहुंच गई। प्रकृति को मिल गया, हमारे शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है। जो हमने सोचा फलाना ऐसा है, क्यों, क्या, जो किया। चलो अच्छे लोग बद्दुआ नहीं देते, कोई बुरा भी कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, क्यों किया, कैसे किया, कब तक करेगा, क्या करूं, कैसे रहूं इनके साथ, होता है ना। ये क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये सब नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के स्रोत हैं। इनको मन में हमने चलाया और मेरे शरीर सुन लिया। प्रकृति के तत्व से मेरा शरीर बना तो वो प्रकृति सुन ली। अब वो प्रकृति, जैसे मन से मन की दोस्ती होती है ना, जो मित्र में, दो मित्र में यदि मन से मन मिल गया तो कितना तुरंत एक संकल्प करेगा, दूसरे को टचिंग होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ, बच्चे, जिसके साथ मन का मन मिला उस एक संकल्प करेगा, दूसरे तक टेलीपैथी होती है ना। तो प्रकृति की भी टेलीपैथी होती है अपने बाहरी प्रकृति से। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स है, हमने मन में सोचा, मेरे अंदर की प्रकृति सुन ली, शरीर की प्रकृति, और उसने मैसेज बाहर की प्रकृति को दे दिया। तो अब ये प्रकृति को तो मुंह नाक कान है नहीं, जो वो समझे कि इसने अच्छा सोचा तो नहीं, अच्छा बात फैलाओ, बुरा को नहीं फैलाओ। नहीं, उसको तो पता है हमें एक, जैसे कंप्यूटर में एक मैटर डाल दिया, कंप्यूटर को थोड़ी मालूम है कि इसने अच्छा डाला कि बुरा डाला। आज नेट में सर्च करो तो कोई अच्छा चीज़ सर्च करते, कोई बुरा चीज़, गंदे से गंदी चीज़ सर्च करते, उसका पूरा सागर निकल जाएगा। तो वही चीज़ है, प्रकृति ने सुना कि फलना ने ऐसा सोचा, उसने बाहरी प्रकृति अपने दोस्त को बता दिया। अब वो दोस्त क्या करेगा, क्योंकि वो तो बाहर सराउंडिंग से कनेक्ट है, वो पूरे ब्रह्मांड में ये मैसेज फैल देगा, हाँ, कि इस व्यक्ति को इसने ये डाला, हमको इसका आंसर देना होगा। और वो पूरे ब्रह्मांड से फिर हमारे तक क्या आएगा, नेगेटिविटी का ब्रह्मांड आ जाएगा कि हाँ ये सही है, तुम जो सोचे वो सही है, तुम नहीं रह सकते इसके साथ, ये बहुत बुरा है, ये वो है, ये फलना, ये तुम्हारे अंदर पूरा भर देगा। और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा भगवान जाने, सबको पता है कि क्या होता है उसके बाद। तो जो त्रिकालदर्शी बच्चे होंगे हर सोचने के पहले भी सोचेंगे। भगवान हमें यही सिखा रहे हैं, सोचने के पहले भी सोचो कि ये मेरी प्रकृति सुनेगी तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो अटेंशन, अलर्ट, है ना। जो चीज़ हमें चाहिए बस हम वो सोचे, और सोच पर टेंशन हो गया तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई फ्रेंड मेरा आ गया, हाँ, कोई लेडीज़ आ गई, उसने बहुत मतलब एकदम अजीब सी साड़ी पहनी है, जो पसंद नहीं, कलर भी नहीं, डिज़ाइन भी नहीं, लेकिन हम मुख से एकदम अच्छा बड़ाई कर रहे हैं, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। तो हमें अटेंशन रखना पड़ रहा है ना, क्योंकि मन में तो हुआ कि कितना गंदा है, कैसे ले ली, कितना पैसा, क्या है इसको बुद्धि है, ये मन में चल रहा है, लेकिन मुख से खूब बड़ाई कर रहे हैं। तो अटेंशन रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सोच अलग, कर्म अलग। तो कभी ना कभी वो सोच आ जाएगा, आ ही जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा, क्योंकि हमने सोचा गलत। और वो तो आएगा, जो आएगा बाद में। हम लोग को कभी लगता है ना कि कितना भी तारीफ करो, कुछ भी करो, ये तो प्लीज़ नहीं होते, समझते नहीं। नहीं समझते, क्यों नहीं समझते पता है, क्योंकि मन में जो हमने पहले डाल लिया कि ऐसा है वैसा है, तो मन ने उसके मन को ट्रांसफ़र कर दिया, मेरी आत्मा उसकी आत्मा को पहले मेरे वाइब्रेशन पहुंचा दी, इसीलिए वो सुधरता नहीं है, हमसे खुश नहीं होता। हम कितना उसके पास जाके बैठे, हमारा मन करता है उसके साथ बैठ के भोजन करें, हाँ, उससे बातें करें, लेकिन हमारी आत्मा में जो चल रहा था ना, वो उसकी आत्मा को पहले पहुंचा दिया। तो क्या करना है, अपनी आत्मा को क्लीन करना शुरू करो, अपनी सोच। आप पीछे में किसी के लिए क्या सोच रहे हो, चर्चा में क्या कर रहे हो, वो सही करो, तो अपने आप आपके सारे रिश्ते अच्छे होंगे। और जब रिश्ते अच्छे होंगे ना, जब परिवार में आपका सम्मान होगा, तो भगवान तो बैठा ही है सर्टिफिकेट देने के लिए, है ना। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय भगवान को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। जबकि कॉपी करना, चीटिंग करना गलत है, बच्चों को मना किया जाता है कॉपी मत करो, लेकिन यहाँ कॉपी उस आइडियल को करो, उस निमित्त को करो जो आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, जो आपको भगवान का संदेश दे रहे हैं। उनकी बात कॉपी करना मतलब उनको सुनो, रेगुलर सुनो, उन पर भरोसा करो कि ये स्वयं भगवान की वाणी, ये आत्मा अपनी जुबानी सुना रही है ना, बड़ी बात। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।